फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी ट्रेडिंग। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पिक के बारे में जो आपको 1 से 2 साल में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो हम सीधे चलते हैं कंपनी जो हमने आइडेंटिफाई करी है मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कंपनी का नाम है कैन फिन होम्स लिमिटेड, जो एनबीएफसी सेक्टर का कंपनी है और होम एंड अदर फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देती है। ये कंपनी 1987 से इस कारोबार में है और ये बेंगलोर में इनका हेडक्वार्टर्ड है और मोस्ट ऑफ द इनका जो बिजनेस है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा है। लगभग 70% पेनिट्रेशन इनका साउथ इंडिया में है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर आफ्टर कोरोना थोड़ा रिवाइवल हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं और आरबीआई भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है। तो अभी आपने ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज एंड होम फाइनेंस कंपनीज का शेयर काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी अप्रिशिएट हो चुका है। स्टिल इस कंपनी में अभी और अप्रिसिएशन हो सकता है। जो इसका 260 250 रुपए के आसपास इसका लो बना था, अभी ये करंट में 460 465 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें काफ़ी संभावना है इसको और आगे जाने की। हम इसका आपको टारगेट अभी थोड़ी देर में बताते हैं। उसके पहले हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। जैसे कि अभी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें सर्किल रेट से भी नीचे 20% नीचे हम घरों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये इससे इनडायरेक्टली होम का डिमांड बूस्ट होने वाला है। साथ ही अभी हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सब्सिडी का स्कीम चल रहा है, तो उससे भी बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा खासा सब्सिडी आपको इंटरेस्ट पर मिल जाता है। इसके साथ ही आरबीआई ने बहुत सारे मेजर्स लिए हुए हैं, बहुत सारा लिक्विडिटी वो एनबीएफसी कंपनीज में डाल रहे हैं, बहुत सारा नॉर्म्स को रिलैक्स कर रहे हैं जिससे कंपनियां और ज़्यादा ग्रो कर सकें, सस्ती दरों पर वो लोन ले सकें आरबीआई से और सस्ती दरों पर अपने कस्टमर्स को दे सकें। साथ ही अभी जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अभी तक का लोएस्ट होम लोन पे इंटरेस्ट चल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे 10-12% का इंटरेस्ट रेट होम लोन पे लगता था, इवन अभी 4-5 साल पहले। अभी आज की डेट में 6.5-7% पे आपको होम लोन का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अभी होम लोन का इंटरेस्ट रेट इतना कम होने के कारण भी काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है। और जो मेन रीज़न है, अभी लोगों का अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रहा है। अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो जो लोग मेट्रोज़ में जॉब करते थे, दिल्ली बम्बई में जॉब करते थे, वो आजकल अपने होम टाउन में जाके 2 टायर 3 टायर 4 टायर सिटीज़ में जाके घर बैठ के अपना काम कर रहे हैं। तो उनको भी अब लग रहा है कि मे बी ये पोस्ट कोरोना, अभी जैसे जो आईटी से रिलेटेड जॉब करता है तो उसको लग रहा है कि लंबे समय तक वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। इवन बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एमएनसी ग्लोबल कंपनियाँ, इवन इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अभी वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज़ को देना शुरू कर रहे हैं। तो इससे ऑब्वियसली घरों का डिमांड है जो छोटे शहरों में बढ़ने वाला है। और ये जो कैन फिन होम्स कंपनी है, ये मेनली इनका पेनिट्रेशन छोटे शहरों में ज़्यादा है, यानी कि ये छोटे शहरों में ज़्यादा लोन्स इन्होंने दे रखे हैं। दूसरा इसका और रीज़न है वो ये है कि इन्होंने जो लोन दिया है वो 90% से ज़्यादा लोन होम लोन ही दिया हुआ है। इसके अलावा छोटे छोटे पर्सनल लोन एंड अदर डेवलपर्स लोन बहुत ही नेग्लिजिबल हैं। इसके जो लोन लेने वाले कस्टमर्स हैं वो 50% से ज़्यादा सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉयज़, वो भी गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनका एनपीए अभी बहुत ही कम हुआ है। अगर आप इसका ओवर 5 साल का भी एनपीए देखें तो लेस देन 1% चल रहा है, मीन्स ईयरली 0.5 0.6 0.7 इस तरीके से इनका एनपीए बढ़ रहा है। तो अगर आप एनपीए के उस पर देखोगे तो जो अदर बड़ी एनबीएफसी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, उनके 2%, 3%, 5% तक एनपीए जाते हैं। इनका एनपीए जस्ट लेस देन 1% है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को ज़्यादा प्रोविज़न नहीं करने पड़ेंगे। एनपीएस कम है तो इनका हमेशा प्रॉफिट इनको ज़्यादा होगा।
इसके साथ ही हम देखेंगे कि अभी जो अफोर्डेबिलिटी बढ़ रहा है तो उसका भी बेनिफिट मिलने वाला है। अभी जो रियल इस्टेट के जो रेट्स हैं वो काफ़ी गिरे हुए हैं। अभी जो एनालिसिस बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं लोएस्ट इन डिकेड, यानी कि पिछले 10 साल में जो रेट थे अभी वो रेट चल रहे हैं, 10 साल पहले के रेट अभी आज की डेट में चल रहे हैं। तो लोग भी सोच रहे हैं कि भाई ऐसे टाइम पे उनको घर ले लेना चाहिए, तो वहाँ से भी डिमांड बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंस के बारे में। तो पिछले 3 साल का अगर इसका रेवेन्यू और पैट देखेंगे तो दोनों में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। अगर आप FY18 की बात करेंगे तो इसका 15,743 करोड़ का रेवेन्यू था, जो FY19 में बढ़कर 18,234 करोड़ हो गया, और FY20 में बढ़कर 20,525 करोड़ हो गया। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 281 करोड़ था FY18 में, जो FY19 में बढ़कर 296 करोड़ हो गया, और FY20 में बढ़कर 376 करोड़ हो गया। तो इसके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी पोस्ट जो कोरोना वाला जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर के बाद पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ करा है। इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, और इनका लोन और जो सारे पैरामीटर्स होते हैं सारे ग्रो करे हैं। तो ये सारी चीज़ों में जो सारे फंडामेंटल्स हैं उनमें देखकर ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर अब हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में, तो अभी करंट में ये इसका जो भाव चल रहा है वो 464 रुपये चल रहा है। इसका अभी कोरोना में मार्च के टाइम पे 250-260 रुपये के आसपास लो बनाया था, और इसका 52 वीक हाई लगभग 510-520 रुपये था, जो फरवरी 2020 में में इसका भाव चल रहा था। तो अभी इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इसमें 1 से 2 साल का हमें नज़रिया रखना है, मतलब 1 से 2 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है, और अभी करंट भाव 464 पे भी आप ले सकते हो। अगर ये और नीचे गिरता है तो आप इसको ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप जो पहला टारगेट है वो 620 रुपये का है, यानी कि 1 से 2 साल का टारगेट 620 रुपये का है। और उसके आगे अगर आपको 3 से 5 साल रखना है तो आप इसका डबल का भी टारगेट लगभग 750-800 रुपये का रख सकते हैं। और आपको इसको, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपका 1 साल का ही नज़रिया है, तो आप इसको 370 रुपये का स्टॉप लॉस भी इसमें लगा सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो मे बी आप बिना स्टॉप लॉस लगा के भी इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर अभी मार्केट किसी भी रीजन से अगर मार्केट गिरता है और इस स्टॉक का प्राइस करेक्ट होता है तो आप इसमें और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू। ये था आज का हमारा इन्वेस्टमेंट पिक। ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, और आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर्स वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।